सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर में से। देखो गाइस, वीडियो बहुत रनिंग होने वाली है क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्लास 8 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी सब्जेक्ट है सभी को। तो थोड़ी रनिंग वीडियो होने वाली है एंड देखो बहुत कुछ समझाने वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले 3 पार्ट्स अगर नहीं दिखे, 3 पार्ट्स हम ले चुके हैं, उनको देखो ताकि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए गाइस, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, एक भी आपको चांस नहीं दूंगा कि आपको समझ में नहीं आए। देखो मेरे को पता है कि आपको किस तरीके से समझाए, आप सिर्फ फोकस करो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो गाइस, इससे पहले हमने बहुत कुछ देखा, यूसीएम देखा, सर्कुलर मोशन वगैरह देखा। अगर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा रोटेशनल डायनामिक्स का, उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा, उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा, उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा। बताओ 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 जल्दी से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताओ। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, वन शॉट रिवीजन में जैसे कि रिवीजन होती है ना, उस तरीके से मैं बता देता हूँ। मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल है उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, तो उसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड उसके ऑपोजिट गाइस, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल नॉट रिमाइन कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, उसके अलग हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने देखा था गाइस, द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इतना हमने देखा था। एंड गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में नेट फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद हमने देखा था व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल देखा, ठीक है नहीं, वो सब कुछ देखा था। उसके बाद रियल एंड सूडो फोर्स देखा। उसके बाद गाइस हमने व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड देखा। उसके बाद हमने ऑल ऑफ डेथ देखा, व्हीकल ऑन बैंक रोड देखा। एंड गाइस, स्पेशली लास्ट के लेक्चर में हमें व्हीकल ऑन अ बैंक रोड देखा, ठीक है नहीं। एंड जो भी तीसरा लेक्चर था उसमें हमने कोनिकल पेंडुलम को भी कवर किया है, ठीक है नहीं। कोनिकल पेंडुलम हमारा लास्ट वाला लेक्चर था, एंड यानी कि पार्ट 3 का। तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक्चुअली में मैंने बहुत आसान भाषा में पहले 3 लेक्चर्स लिए, कई सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, मेरे को पता चला कि कई सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ देखा नहीं। अगर मेरे लेक्चर सुनते भी हो ना, एंड पूछ किताब अगर आप सामने लेके बैठते हो ना, तो वो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक्चुअली में होता क्या है, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी कि जो टायर है, ओके, सर्कुलर ही मोशन है, सर्कुलर के ऊपर फोकस करो, ऐसा एक टायर है कि नहीं भाई, ऐसा टायर है, ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा रोटेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ऐसा रोटेशन ये परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख भाई, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 2 टाइप होते हैं, एक जो कि कंट्रोल होता है ग्रेविटी की तरफ से, एंड दूसरा ग्रेविटी की तरफ से पूरा कंट्रोल नहीं होता, उसका ग्रेविटी के ऊपर कोई असर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर देख पहला वाला एक गाइस जो कि हमें देखना है, अ कंट्रोल्ड व्हीकल सर्कुलर मोशन सच एज अ जेंट व्हील सिमिलर गेम्स इन दिस केस द स्पीड एदर केप्ट कांस्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। यानी कि जो फोर्स है ना, वो पूरी तरीके से ग्रेविटी से कंट्रोल नहीं होगा। ओके, जो एक फोर्स है जो कि पूरी तरीके से ग्रेविटी से कंट्रोल नहीं होगा, एंड उसकी स्पीड जो है ना कांस्टेंट रहेगी भाई, लेकिन उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी। एंड सेकंड वन है जिसके ऊपर पूरी तरीके से ग्रेविटी का ही पार्ट होगा। ओके, ग्रेविटी का ही उसके ऊपर असर होगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी, इन दिस केस वी इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी मोस्टली at the lowest point and towards the entire kinetics governed by the gravitational force। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जहाँ पर हमको केस 1 जहाँ पर मास टाइड टू अ स्ट्रिंग पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अंडर ग्रेविटी जिसके ऊपर पूरी तरीके से ग्रेविटी का ही पार्ट हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से उसके ऊपर ग्रेविटी का ही असर हो रहा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो गाइस, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने देखा था कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या था भाई, इस तरीके से स्ट्रिंग था, लेकिन एंड उस तरीके से उसको इस तरीके से एक ऐसा टेंशन था, लेकिन ऐसा क्या था, एक वायर थी, एंड उस तरीके से इस तरीके से बॉब था। एंड जब वो बॉब ऐसा घूमेगा, गरा 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 ऐसा गोला गोला घूमेगा, तो एक मोशन परफॉर्म करेगा, एंड ये क्रिएट होगा हमारा कोनिकल पेंडुलम। एंड यहाँ पर हमने थीटा वगैरह जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, उसको ज़्यादा दिक्कत में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से हमको देखना है। सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पर हमारा एक सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर देख भाई, एक स्ट्रिंग है, ओके, एक स्ट्रिंग है, एंड यहाँ पर यम जी, यहाँ पर है भाई टेंशन है, एंड यहाँ पर इसको नाम दिया गया है ए। ओके, तो देख भाई, ये जो फोर्स है, जैसे कि हमने देखा था लोअर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट, जो कि हमने देखा था बैंक रोड के ऊपर, कि कोई तो ऐसा कार है, लेकिन वो कार इस तरीके से यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा हो रहा है, यहाँ पर एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह देखने को मिल रही है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि हमने ऑलरेडी देख के रखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या था भाई, वो जो कार है उसकी मोस्ट सेफ स्पीड देखी कि सेफ स्पीड क्या है, वहाँ से उसको टर्न लेने के लिए एक स्पीड रहेगी, एंड उसके बाद लोअर स्पीड लिमिट, अगर स्पीड से आएगा वो लोअर स्पीड लिमिट तो मेंटेन कर पाएगा, एंड उसकी अपर स्पीड लिमिट देखनी थी। अपर स्पीड लिमिट यानी कि अगर सपोज 60 के स्पीड से चल रहा है, बट वो 60 के स्पीड से आगे 61 के स्पीड से भी जाएगा, 61 के स्पीड से या तो 70 के स्पीड से जाएगा,
तो भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से इसकी भी कुछ स्पीड होगी। अगर ये ग्रेविटेशन है तो इसका भी कुछ फोर्स है, इसकी भी कुछ तो स्पीड है भाई, उसको निकालना है हमें। ओके, तो देखते भाई आगे। सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन ए इट्स वेट mg, यानी कि ये जो है ना, ये जो mg है, ओके mg, यानी कि mg जो है वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स से इस तरीके से वो अट्रैक्ट हो रहा है। देख ले सबसे पहले भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुमको मतलब इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा ना कि तुमको मतलब दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। बी द फोर्स ड्यू टू द टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग, यानी कि बी जो है ना, ये फोर्स ड्यू टू टेंशन, यानी कि देख भाई ये फोर्स ड्यू टू टेंशन। ओके, ये बी वाला सबको समझ ले सबसे पहले तो तू, एंड देन आपको बहुत आसान जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर अपर मोस्ट पोजीशन, यानी कि ऊपर से नीचे, ये जो गोला है ना, ये जो गोला है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसकी अपर मोस्ट पोजीशन से उसको कितनी स्पीड से आना है भाई। ओके, बहुत वेट mg फोर्स ड्यू टू टेंशन TA आर डाउनवर्ड्स, यानी कि वो क्या है, डाउनवर्ड से भाई है कि नहीं, आई टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या हुआ भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारा क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देख भाई, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में तेरे को डिस्टिंग्विश आता है, इन दोनों में फर्क पहचानने के लिए आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में जब भी इसका पॉइंट आता है रिवाइज करता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन पॉइंट को मैं इस तरीके से आपको याद करवा के देने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर अगर डिस्टिंग्विश आता है तो 2 से 4 मार्क भाई, 2 से 3 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे, है कि नहीं, यानी कि पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो मार्क मिल जाएगा ना, है कि नहीं। डेफिनेशन तो मैं वैसे याद करके दे रहा हूँ। ओके, तो देखो भाई अपर मोस्ट पोजीशन, तो यहाँ पर देख बोथ वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन, यानी कि ये जो TA था वहाँ पर एंड जो भी हमारे mg था ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, यानी कि सेंटर की तरफ तक। तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स थे, तो हमने अभी अभी देखा इज यूज्ड ओनली एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि पूरी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ से यूज होगा। बस इफ VA, यानी कि VA इज द स्पीड अपर मोस्ट पॉइंट। ओके, VA जो है ना अपर मोस्ट पॉइंट की स्पीड है, वी गेट। ओके, वी गेट, तो यहाँ पर mg प्लस TA, यानी कि जो कि mg देखा वर्टिकल डाउनवर्ड्स था एंड प्लस TA, यानी दोनों भी क्या यहाँ पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स का पार्ट है, एंड ये नीचे आ रहे वर्टिकल डाउनवर्ड्स ये, तो इन दोनों को एडिशन कर दिया इज इक्वल टू VA। ओके, mv, यानी कि देखो हमने सेंट्रीपिटल देखा तो सेंट्रीपिटल का हमको पता है ना भाई, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लेके आया हमने mv स्क्वायर एंड ये जो कि यहाँ पर A पॉइंट दिया था ना, उस पॉइंट को, तो यहाँ पर ये अपन R। ओके, इस तरीके से हमको मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, रेडियस R, और रेडियस R इज द रेडियस, यानी कि R जो है ना भाई, ये जैसे कि ये था, यहाँ से वो यहाँ था, तो यहाँ का क्या है भाई, ये जो है ना रेडियस है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू भाई रेडियस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और इफ द मोशन इज टू बी, ओके, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमको है रियलाइज द विद द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, यानी कि उसको यहाँ से, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ से नीचे आने के लिए मिनिमम स्पीड, यानी कि कई बार बोलते हैं ना जो कि गाड़ी क्या होती है, गाड़ी ऐसे धक्के पे होती है, गाड़ी ऐसे, यानी कि देख भाई इस तरीके से होता है गाड़ी। ओके, यहाँ पर इस तरीके, गाड़ी का एग्जाम्पल नहीं, कोई ये पेंडुलम का एग्जाम्पल है, बट मैं आपको एग्जाम्पल इस तरीके से दे रहा हूँ आपको समझ में आया है कि नहीं। यहाँ पर देख भाई ये गाड़ी एंड यहाँ पर इस तरीके से उतारे, तू यहाँ पर बैठा है, तू यहाँ पर खड़ा है, तूने इसको ऐसे लात मारी, है कि नहीं, तूने इसको ऐसे लात मारी तो ये गाड़ी धर सर से ऐसे निकल कर चली जाएगी, बट तूने ऐसा एकदम उसे हल्का सा धक्का दिया। उसी तरीके से गाड़ी तू यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से अगर तू धक्का दे रहा है, यहाँ से अगर तू धक्का दे रहा है भाई इसको, तो तेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बट यहाँ से तेरे को मिनिमम एनर्जी लगेगी, है कि नहीं। यहाँ से तेरे को मिनिमम एनर्जी लगेगी, यहाँ से भी तेरे को मिनिमम एनर्जी कितनी लगानी है, उसको पुश करने के लिए सिर्फ सिंपल सा पुश करना है, एंड उसको डायरेक्टली ऊपर लेके जाना है तो तेरे को मैक्सिमम एनर्जी लगानी पड़ेगी, सिंपल सा। तो वहाँ पर इसको नीचे आने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी भाई। ओके, इसको मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी नीचे आने के लिए, उसको अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर देख भाई TA इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है TA इज इक्वल टू 0, TA यानी कि टेंशन नॉट इज इक्वल टू 0, टेंशन नॉट, देयरफॉर VA मीन, यानी कि VA लिखा है मीन एंड इज इक्वल टू √RG, ये मिल गया भाई हमको लोअर अपर मोस्ट। ओके, अपर मोस्ट यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए अपर मोस्ट पोजीशन में मिनिमम जो वेलोसिटी वो कितनी लगेगी। ओके, लोअर मोस्ट पोजीशन में सिंपल सा है जो कि हमने देखा, तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू द टेंशन B इज वर्टिकली अपवर्ड्स। अब यहाँ पर क्या है, अपवर्ड से। ओके, यहाँ पर अपवर्ड से, यहाँ पर क्या है भाई अपवर्ड से, बट यहाँ पर देख जस्ट ये देख भाई, यहाँ पर क्या है अपवर्ड से। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज। ओके, तो यहाँ पर देख भाई ये अपवर्ड से, बट यहाँ पर क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है, क्योंकि ये नेट फोर्स एक्ट कहाँ पर हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है या टुवर्ड्स द सेंटर है, तो क्या यहाँ पर भी क्या है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर देख व्हाइल कमिंग डाउन फ्रॉम द अपर मोस्ट टू द लोअर मोस्ट पॉइंट वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, द लोअर मोस्ट पॉइंट वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट इज 2R, तो यहाँ पर है भाई 2R, एक नहीं 2R, द मोशन गवर्न्ड बाय ओनली ग्रेविटी, हेंस द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है
है। ओके, तो यहाँ पर एम यू टू आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर बी माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर बी। तो देख इसको यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर अगर कैंसिल कर सकते क्या, यस कर सकते हैं। यानी कि देख इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, वी स्क्वायर को 1/1 यहाँ पर ऐसा कर देते हैं हम, यहाँ पर 1/2 जो है 1/2 कैंसिल कर दिया, एम वी स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं, वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर ए, यानी कि वी स्क्वायर माइनस बी वी स्क्वायर ए कर देते, जो कि हमारा वी स्क्वायर जो है ना, या कि वी स्क्वायर ए, ओके वी स्क्वायर बी था, यानी कि वी का स्क्वायर बी एंड माइनस वी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4rg। ओके, इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 4rg। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1.12 यानी कि 1.1 बोल सकते हैं इसको, यूजिंग इक्वेशन 1.11 एंड यानी कि मिनिमम एंड फ्रॉम इक्वेशन 1.10, यानी कि 1.10 जो मिला एंड 1.11। ओके, इनको क्या करते हैं हम, यानी कि इनको जब हम ऐड करेंगे, ओके इनका, तो हमको क्या मिल रहा है भाई, इक्वेशन मिल रहा है जो कि वी बी मीन इज इक्वल टू, यानी कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी यानी कि जो भी हमारा लोअर मोस्ट है इसकी वेलोसिटी हमको मिल रही है इज इक्वल टू √5rg, है कि नहीं। तो इसकी उतनी मिनिमम सी स्पीड चाहिए कि यहाँ से वो जब जाएगा, यानी कि यहाँ से उसका रोटेशन परफॉर्म करके, या तो इस तरफ से भी आ रहा है तो रोटेशन करने के लिए उसको यहाँ से मोशन करने के लिए उतना स्पीड लगेगा। ओके, होप इतना समझ में आ गया। इसको मेरे भले ही डिटेल में ना पड़ा वो, बट जब हमारी मतलब जल्दी सीरीज लाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, जहाँ पर हम आपको डेरिवेशंस एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डेरिवेशन सीरीज रहेगी, उसमें A to Z आपको एक्सप्लेन करने को करेंगे हम। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पेंडुलम है इसको यहाँ से नीचे आने के लिए भाई मिनिमम से एक वेलोसिटी लगेगी। अगर मैं इसको यहाँ पर एक खड़ा है, यहाँ पर कोई भी खड़ा है, यहाँ पर ग्रेविटी है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है, ग्रेविटेशन की वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशन का, तो यहाँ से कितनी ग्रेविटेशन लगेगी भाई, यहाँ से इसको यहाँ पर आने के लिए कितनी ग्रेविटेशन लगेगी, एंड यहाँ से कितने उसको स्पीड लगानी पड़ेगी, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उस फॉर्मूले से हमको देखने को मिलता है। एंड ऊपर से नीचे जाने के लिए उसको मिनिमम से, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी, उसको पुश करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी वगैरह, लेकिन उसी तरीके से सिंपल सा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्पीयर ऑफ डेथ। देखो कि स्पीयर ऑफ डेथ एक्चुअली में क्या है, जैसे कि हमने ऑल ऑफ डेथ देखा था, जहाँ पर इस तरीके से ऐसा था, सिलेंड्रिकल वॉल था एंड उसके ऊपर ऐसे गाड़ी गोला गोला घूमती है। बट यहाँ पर स्पीयर ऑफ डेथ में सर्कुलर एक ऐसा गोला है, उसके अंदर है ना एक गाड़ी है, सर्कुलर गोला है, इसके अंदर एक गाड़ी, एक बाइक राइडर्स रहते हैं, जैसे कि मैंने तो देखा स्पोर्ट वगैरह गेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा वो बंदा, इस तरीके से पहले रोटेशन करता है, उसके बाद वो इस तरीके से ऐसा मोशन करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे राउंड करना स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद वो इस तरीके से स्टार्ट करता है, तब जाके वो कंसिस्टेंसी के साथ उस तरीके से काम कर सकता है। अब उसको क्या इतना फिजिक्स पता है क्या, नहीं है, बट हमको पता है भाई, उसको वो प्रैक्टिस करता है ना, वो प्रैक्टिस करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या करना है, उसमें स्पीड को कितना मेंटेन करना हो कि नहीं, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है, दिस इज अ पॉपुलर शो इन अ सर्कल, यानी कि सर्कस, यानी कि जो शो है ना ये सर्कस में मोस्टली ज़्यादा चलता है। ड्यूरिंग दिस टू व्हीलर राइडर और राइडर्स अंडर गो राउंड द हैलो स्पीयर स्टार्टिंग विद द स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कल। जैसे कि मैंने बताया, वो पहले क्या करता है, एक स्मॉल यानी कि एक छोटे से सर्कल से वो स्टार्ट करता है, उसके बाद वो अपने वर्टिकल सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देता है, उसके राउंड इस तरीके से वो लेना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो इस तरीके से राउंड लेना स्टार्ट कर देता है। दे eventually perform revolution along the vertical circle. The dynamic of the vertical circular motion is the same of the point mass tied to be the string, यानी कि उसकी जो स्पीड है ना भाई वो सेम होती है, वो स्पीड को इंक्रीज नहीं करता, यानी कि स्पीड जो है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ, यहाँ पर जो इतने में राउंड करेगा ना वो सेम ही स्पीड के साथ राउंड करेगा, ऐसा राउंड करेगा सेम ही स्पीड के साथ राउंड करेगा, एंड इतना जो ऐसा जो राउंड करेगा वो सेम ही स्पीड के साथ वो राउंड करता है, यानी कि वो मेंटेन कर सके। ओके, समझ रहा है ना। तो यहाँ पर टेंशन ड्यू टू टेंशन एक्सपेक्टेड द फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी इज द रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल डायरेक्शन। जब वो ऊपर जाता है यहाँ पर, यानी कि जब वो यहाँ पर ऊपर आता है तो ये जो टेंशन है ना, यानी कि इन दोनों के ऊपर, यहाँ पर इसके बीच में टेंशन है, इसके बीच में टेंशन है, बट इसके बीच में टेंशन कैसा है, तो टेंशन नॉर्मल डायरेक्शन से रिप्लेस हो जाता है भाई। ओके, टेंशन जो है नॉर्मल डायरेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा। इफ यू हैव सीन द विजुअल, तो यहाँ पर देख एक चीज़ को और एक है, द लीनियर स्पीड इज द in the horizontal circle, the linear speed is the more than the larger circle, but the angular speed frequency is more than the smaller circle while starting or stopping. This is and per the theory of conical pendulum. यानी कि conical pendulum जिस तरीके से रहेगा उसके ऊपर ये थ्योरी रहेगी। सबसे पहले एक चीज़ रखो कि आप कोई बंदा है, एक एकदम मिनिमम सा एग्जाम्पल, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर देखो भाई, ये जो ग्राउंड है ये 100 मीटर का, ये 100 मीटर का, एंड ये जो राउंड है 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है। तो देख भाई, कोई बंदा इसका 1 राउंड लगाए क्या है, एंड कोई बंदा इसके 10 राउंड लगाए क्या है, सिंपल है, दोनों भी तो 1 किलोमीटर ही भागे, बट यहाँ पर क्या है, इसका क्या है, राउंड कम हो गए, यानी कि इसके राउंड क्या है, कम हो गए, एक ही राउंड मारा बट इसके राउंड बढ़ गए। सिमिलर सा यहाँ पर वही चीज़ बताने की कोशिश की, अगर आप पढ़ोगे पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद आगे वाला पॉइंट है हमारा, जो कि लास्ट वाला पॉइंट है इस वीडियो का, जहाँ पर पढ़ना है हमको व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज। यानी कि देखो हमने स्पेशली स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में ये देखा होगा, तो यहाँ पर क्या रहता है गाइस, ऐसा इस तरीके से सारा रहता है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, लेकिन स्पेशली हम ऐसा ट्रैवल करके जाते हैं। बट यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, इस सड़क इस तरीके से यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, अगर वो स्पीड को मेंटेन नहीं करता तो डायरेक्टली हाई स्पीड में, तो इस तरीके से वैसा उछल जाएगा। जैसे कि अपने गेम्स वगैरह खेले होगे, गेम्स खेले ना आपने, वो गेम्स स्टंट गेम्स, बाइक स्टंट गेम वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से उछल के जाएगा, तो उसको स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो भाई, यन जो है नॉर्मल डायरेक्शन है कि नहीं,
यहाँ पर यन जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है, एंड यम जी जो है ना ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी कि मास ग्रेविटी है। ओके, मास ग्रेविटी, एंड यहाँ पर आर, उसके बाद यहाँ पर यस सी एंड कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिगर शोज ऑफ व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज ड्यूरिंग दिट्स मोशन पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर ए वेट यम जी एंड बी इज द नॉर्मल रिएक्शन। ए जो कि वेट यम जी हमारा, जो यम जी है जो कि हमारा वेट है, एंड नॉर्मल रिएक्शन है भाई। ओके, रिएक्शन फोर्स एन बोथ द वर्टिकल टॉप मोस्ट पोजिशन द रिजल्टेंट ऑफ द टू मोस्ट प्रोवाइडेड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स vertically downwards if the vehicle is the uppermost position, thus if v is the speed at the uppermost point। ओके, तो यहाँ पर देख भाई, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से एक्ट होती है। सबसे पहले नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यहाँ पर वो आ रहा है इस तरीके से उछल मार रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से लिखा है एम जी माइनस एन, यानी कि एम जी क्या होते हैं, एम जी यहाँ पर क्या होगा एम जी, यानी कि इस तरीके से वर्टिकली हो रहा है, बट यहाँ पर एम जी जब वो ऊपर जाएगा तो उसको एम जी लगा रहेगा, वो कनेक्टेड नहीं है, बट एम जी यहाँ पर लगा रहेगा। बट नॉर्मल रिएक्शन से जब वो रिप्लेस हो जाएगा तब जब वो ऊपर है, यानी कि वहाँ से नीचे आएगा, एंड उसका टायर का जमीन से यानी कि उस रोड से कोई रिश्ता नहीं है, अभी उसका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर गया। एज द स्पीड इज इंक्रीज एन गोज ऑन डिक्रीजिंग, जब स्पीड इंक्रीज होगी ना भाई, यानी कि जब ये स्पीड इंक्रीज होगी, जब वो हाई स्पीड से जाएगा तो एन जो है ना ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। रिएक्शन इज द इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो रिएक्शन है इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना भाई कि इसका शायद से हमारे यस साइड का कुछ तो छूट गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मास ऑफ द रोड ये तो समझ में आ गया था ना आपको। ओके, इसका जो भी हमने ग्रेविटेशन, ओके इसका हमने ये देखा नहीं, शायद से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका डेरिवेशन हमने देखा नहीं, डेरिवेशन हमसे रह गया। ओके, डेरिवेशन पूरा डिटेल में भी पढ़ा नहीं, बट यहाँ पर इसका वंस अगेन मैं जाते जाते समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो देखो भाई, इसको पढ़ लेते सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या था, इसकी मैक्स स्पीड, यानी कि वहाँ से जाने के लिए उसकी मैक्स स्पीड क्या है। ओके, मैक्स स्पीड यानी कि वहाँ से वो जा रहा है ऊपर से, बट ज़्यादा मैक्स स्पीड से गया तो उसका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, वो बहुत बड़ा उछलेगा। तो यहाँ पर उसकी मैक्स स्पीड क्या है वहाँ से जाने के लिए। एज द स्पीड इंक्रीज एन गोज ऑन द डिक्रीजिंग, नॉर्मल रिएक्शन इज इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, दस द मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट, यानी कि उस कॉन्टैक्ट को, यानी कि उसका टायर्स का कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए उसको मैक्स स्पीड कौन सी है वहाँ से जाने के लिए, वहाँ से गुजरने के लिए। दिस इम्पोजेस द अपर लिमिट ऑफ द स्पीड एज वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। ओके, ये इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूले को याद रखना बस, बाकी कुछ नहीं लिखने को बोला है। तो सिर्फ सबसे पहले प्रेजेंट किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया, जस्ट मैंने 2 मिनट पहले बताया कि प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले जिस तरीके से हमें बताया गया डायग्राम निकाल देनी है, अगर 2 से 3 मार्क के लिए तो डायग्राम निकालनी है। उसके बाद ए वेट एम जी एंड बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलॉन्ग द, इतना ये थोड़ा सा एकदम शॉर्टली लिखना है। एंड उसके बाद गाइस ये पहला तो ये लिखना है आपको, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर एंड एज वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। ओके, इस तरीके से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यही था हमारे इस पार्ट का, इसका मतलब पूरी तरीके से पार्ट, सॉरी यहाँ पर और एक देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉजियस क्वांटिटी फॉर मास। ओके, इसको देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एनालॉजियस ऑफ द मार्क, जो कुछ भी है भाई जाने दो। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ये डायग्राम क्या है, डायग्राम में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले गाइस एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लो, ये जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड कंसीडर करते हैं आपका डोर है। ओके भाई, ये आपका क्या है, डोर है। ओके, डोर है, तो यहाँ पर उसका कनेक्टेड है डोर। जस्ट मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले इस फिगर को देखो, एंड यहाँ पर बोला गया 1.12 शोज अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। फॉर theoretical simplification, let us consider the object of consisting of n particles of masses m1, m2 एंड यम एन, यानी कि गाइज यहाँ पर देख सकते हो m1, m2 एंड यम एन एंड r1, r2, rn, यानी कि r2 जितने सेकंड में r2 जो है ना एक रोटेशन जब तक कंप्लीट करता है। सिंपल एग्जांपल अगर दूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डोर था, एंड ये जो डोर है अगर आप यहाँ से खोलोगे, यहाँ से जहाँ पर आपकी कड़ी है दरवाजे की, यहाँ से अगर आप उसको खोलोगे तो आप सिंपल तरीके से पुश कर सकते हो उसको। एंड यही अगर आप वहाँ से जहाँ पर उसका कनेक्ट है, यानी कि जहाँ से उसका सेट, जहाँ से उसको कनेक्टेड किया है उसके नट बोल्ट्स को, वहाँ से अगर आप उसको यहाँ से ऐसा रोटेशन करोगे तो वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगी। अगर आप एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो जहाँ से आप दरवाजे की कड़ी लगाई होती है वहाँ से एक बार उसको पुश करना, एंड सिंपल तरीके से आप उसी को उस तरीके से पुश करना जहाँ पर उसकी मतलब जहाँ पर उसकी बोल्ट्स वगैरह फिट किए आपने भित में, यानी कि दीवार की तरफ से एक बार वहाँ से उसको बूस्ट यानी कि उसको पुश करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सिंपल तरीके से देखो भाई, एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि यहाँ पर जो R2 है ऐसा रोटेशन वो कंप्लीट करेगा तो उतने ही टाइम में करेगा जिस तरीके से M2 करेगा। लेकिन इनका हाल ही में डिस्टेंस वही है, बट टाइम उतना ही लगेगा भाई। डिस्टेंस भले कितना हो बट टाइम उसका उतना ही लगेगा रोटेशन का, यानी कि रोटेशन में वो एक जैसा ही टाइम लेगा। यहाँ पर उसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, m1, m2 एंड mn आर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2 एंड rn, यानी कि ये जो है ना रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है r1, r2 एंड rn के फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज द ऑब्जेक्ट नोट्स
as the object nodes perpendicular at the root of the particular perform UCM uniform circular motion with the same angular speed। यानी कि यहाँ पर सेम एंगुलर स्पीड, यानी कि पता है ना हमको यूसीएम क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बोलता है भाई, कांस्टेंट स्पीड। यानी कि द इन द सर्कुलर मोशन द पार्टिकल कंसिस्ट सेम स्पीड, यानी कि कंसिस्ट सेम स्पीड, यानी कि वो कंसिस्टेंसी के साथ एक ही स्पीड कंसिस्ट कर रहा है, तो यानी कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सेम एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पर हमें ओमेगा यानी कि स्पीड जो कि ओमेगा है, बट द डिफरेंट लीनियर स्पीड्स, यानी कि उनकी लीनियर स्पीड जो है ना भाई डिफरेंट रहेगी। V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, Vn इज इक्वल टू Rn ओमेगा। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 m1 V1 V2 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1/2 mr 1 square omega, okay, omega square। Okay, similar will be the case of the all of the other particles। Rotational kinetic energy of the object is the sum of the individual translational kinetic energies। Thus rotational kinetic energy is equal to 1/2 m1 r1 square omega square plus 1/2 m2 r2 square omega square plus 1/m। यहाँ पे देखो डॉट 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 क्यों लिखा है, क्योंकि m n यानी कि n जैसे कि हमने देखा था ना भाई, इतना तो पता है ना आपको। एपी आपको याद आ रही होगी अब, एपी जो कि हमने क्लास 11 में, एंड जीपी जो कि हमने क्लास जीपी जो कि हमको पढ़ना है अभी। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वगैरह, बट इसको डायरेक्टली अगर ये जब हमको मिल रहा है, इसको यानी कि इसका फाइनल जब डेरिवेशन हमको मिल रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है भाई, इस तरीके से, जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यानी कि इतना सब कुछ, यानी कि इतना लिखने से तो अच्छा है कि एक में लिख दूँ, तो ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 यम आई आर आई स्क्वेयर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है भाई। एंड यही इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट डेरिवेशन अगर आपको डिटेल में देखना है तो अपकमिंग वीडियोस को बने रहना। एंड या एक बार और इसमें मैं आपको बता दूं, दस आई इज यानी कि जो आई है ना भाई, आई इज डिफाइंड टू बी रोटेशनल इनर्शिया, यानी कि आई जो है ये रोटेशनल इनर्शिया, ये जो आई है ना भाई, ये आई यानी कि रोटेशनल इनर्शिया, याद रखना। ओके, उसके बाद है गाइस इनर्शिया एम आई, द ऑब्जेक्ट about the given axis of rotation, it is the moment of inertia of an object depend upon the individual masses and the distribution the masses about the axis given the rotation। यानी कि देखो भाई, यहाँ पर जो समेशन है ना, ओके, ये समेशन यूज किया गया है, बट सपोज हम कंसिडर करते हैं यही चीज़ सिमिलर तरीके से कि यहाँ पर देखो m2 है, बट बाकी के ऑब्जेक्ट भी, यानी कि यहाँ पर भी m2 है भाई, यानी कि यहाँ पर देख, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर r1 है। ओके, यहाँ पर m2 है, तो यहाँ पर r1 की जगह भी m2 है, सभी जगह पर m2 है, तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर हमने समेशन डाला है ना भाई, वो समेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन में ये रिप्लेस हो जाएगा, याद रखना। यानी कि सभी जब ये सभी के सभी जब एक जैसी हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से एक ही है, यानी कि यन वगैरह एंड यम। ओके, तो यहाँ पर इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन की जगह ये जो भी सॉरी जो हमारा समेशन है ना, यानी कि ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया, इनको याद रखना है। पूरी तरीके से अगर याद रखते हो तो अच्छे, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में इतने तरीके से इतना तो पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर आप याद रखते हो तो अच्छा है। यानी कि डेरिवेशन जितनी ज़्यादा याद करोगे भाई, उतना ज़्यादा आपको काम में रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ओके, अपकमिंग वीडियोस में रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे एंड उसमें उसको बुरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बट ये वाली वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में। कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स को ना ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो हार्ड लगते हैं, एंड साथ ही साथ डेरिवेशंस तो उनको बहुत हार्ड लगते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी आपके बोर्ड का पेपर आएगा ना, उस वक्त हम आपको IMP क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं बोर्ड के पेपर के पहले। ओके, बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चंस की वही आएंगे, ऐसे गारंटेड क्वेश्चन जो कि रिपीटेड हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में, 2023 में, 2022 में, एंड जो भी 2025 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। सो प्लीज़ आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको यूनिट टेस्ट की क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करे। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।